नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा और दी लल्लन टॉप इस समय जहांगीरपुरी के इलाके में है, जहां पे 16 अप्रैल को दंगे फसाद की खबरें सामने आई थी, वीडियोस सामने आए थे। सबके अपने अपने अलग वर्जन्स हैं कि कहाँ से लड़ाई शुरू हुई, कहाँ से किसने लड़ाई शुरू की, इसको लेकर सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी थ्योरीज़ हैं। सब लोग अपने अपने वीडियोस दिखाते हैं कि सर हमारे मोबाइल में वीडियो देख लीजिए और हमारे मोबाइल में वीडियो देख लीजिए। बहरहाल हम जिस जगह खड़े हैं ये वही मस्जिद है जिस पर एक पक्ष कहता है कि इस मस्जिद पर हमला हुआ और दूसरा पक्ष कहता है कि इस मस्जिद से हमला हुआ। दोनों ही बातें खबरों के बाज़ार में घूम रही हैं। इस मस्जिद के सामने जो नीचे सड़क दिखाई दे रही है, उस सड़क पर दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रतिबंध लगा हुआ है। आप मूवमेंट नहीं कर सकते, आना जाना एकदम वर्जित है। बाकी कुछ इलाकों में कुछ ढील के साथ, थोड़ी सी कसावट के साथ मूवमेंट अलाउड है लोगों का। सामने का जो इलाका है ये कुशल सिनेमा है, इसके सामने, जिसके नाम पर इस जगह को नाम कुशल चौक दिया गया है। सामने जो इलाका है, पंकज दिखा पा रहे हो दोस्त ना? हाँ, तो सामने का जो इलाका है वो है आपका जी ब्लॉक, और ये जो इलाका है मस्जिद के पीछे पंकज के बाईं ओर, वो है सी ब्लॉक का इलाका। और ये है मस्जिद की छत। आरोप था उस दिन की दिन, ये खबरें चली कि मस्जिद के छत से पत्थर फेंके गए। फिर आप आते हैं तो लोग ये भी बताते हैं, सी ब्लॉक में रहने वाले लोग, कि नहीं, उस दिन मस्जिद पर हमला किया गया। और मस्जिद के केयर टेकर जो उस दिन आसपास मौजूद थे, घटनाक्रम देख रहे थे, इनामुल हक साहब हमारे साथ हैं और हम उनसे जानेंगे पूरी बातचीत। सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मस्जिद के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी थ्योरीज चल चुकी हैं ऑलरेडी। जी। क्या कहानी है मस्जिद की, उस दिन क्या हुआ, उसके बाद की जांचों में क्या हुआ, क्या क्या हुआ सर? कहानी तो सर जो 16 अप्रैल का मामला है, शाम के लगभग 6:15 6:30 का वक्त था और जो है जुलूस यहाँ से निकल रही थी। निकलने के बाद मस्जिद के गेट में रुकी। रुकने के बाद वहाँ से उन लोगों ने कुछ ऐसे अल्फाज बोले कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम का नारा लगाना होगा, और काफ़ी देर तक हाई वॉल्यूम करके वहाँ डीजे बजाते रहे और तलवारें लहराते रहे। उस दौरान हम लोग मस्जिद के अंदर थे और हमारा इफ्तारी का वक्त था क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। तो उस दौरान हम लोगों ने रोकने की कोशिश की, मना करने की कोशिश की। कुछ लोग अपने झंडे वंडे लेके मस्जिद के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तो हम लोगों ने मेन गेट को बंद कर दिया और झंडा वगैरह वहीं छोड़ के वो लोग चले गए। उसके बाद यहाँ से जब जुलूस आगे निकलने लगी तो आगे क्या हुआ नहीं हुआ, पथराव हुआ, वो सबको मालूम है। उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ना ही मस्जिद के ऊपर से कोई पथराव हुआ या कोई छत के ऊपर उस दिन था। छत जैसे आज आप देख रहे हैं प्लेन है, इसी तरीके से उस दिन भी प्लेन था, कोई भी नहीं था। तो जो भी कुछ वारदातें हुई है बाहर हुई है, लेकिन इस मस्जिद को हाईलाइट किया गया है कि इस मस्जिद के ऊपर से कुछ हुआ या पत्थर फेंका गया या जो भी कुछ है। कहने की बातें हैं, बहुत बोल रहे हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं और बहुत सारी बातें कि जो भी हुआ कुशल सिनेमा कुशल सिनेमा उस तरफ चौराहे पे हुआ। आगे हुआ, चौराहे पे हुआ। यहाँ से उन लोगों ने, उपद्रवियों ने इस तरीके से करने की कोशिश की। हम लोगों ने मना करने पे उन लोगों ने पत्थर, ईंट और कुछ कंच के यानी कि बोतल, जो भी कुछ बोतल है वो बोतल इस तरफ फेंकने लगे। उसके कुछ टुकड़े नीचे पड़े थे और फॉरेंसिक टीम आई थी कल और वो नीचे से ऊपर तक पूरी इन्वेस्टिगेशन करके कुछ सैंपल्स लेके गई हैं। जैसे कि नीचे से हमारे यहाँ इस फ्लोर से तो शायद टंकी जो सामने दिख रही है, हाँ, टैंकी के अंदर भी उन लोगों ने हाथ डाल के सारा टैंकी चेक किया करके वो लोग लेके गए। उनके साथ में हमारे स्पेशल स्टाफ के एसीपी स्पेशल सेल के क्राइम डिपार्टमेंट के लोग थे। अच्छा, वो लोग भी थे। हाँ, तो ये जहाँ जगह खड़े थे ये मस्जिद की छत थी? ये छत थी। अच्छा अब हम जा रहे हैं मस्जिद की सेकंड फ्लोर। अच्छा, मस्जिद का सेकंड फ्लोर ही आ गए। फ्लोर है। अच्छा, ये निर्माणाधीन है अभी भी? जी, निर्माणाधीन है, रेनोवेशन में है ये। इसमें तामीरी काम चल रहा है। अच्छा, मतलब ये भी बन रहा हाँ हाँ, ये बन रहा है, मतलब ये सीढ़ी भी छत की ओर हाँ, ये छत की ओर जा रही है, ये नीचे जा रही है, ये भी नीचे जा रही है। और इसके अंदर कुछ मैं आपको सैंपल्स दिखाना चाहूँगा जो कल फॉरेंसिक टीम लेकर गई है। कैसे पत्थर ये पत्थर ऐसा है, ये कुछ ये मस्जिद में जो रेनोवेशन काम चल रहा है उसका डस्ट है, कूड़ा है। और ये पत्थर है जो हमारे फर्स्ट फ्लोर के अंदर मार्बल का काम किया गया है, उसमें घिसाई हुई थी, उसके बचे हुए पत्थर हैं। ये मार्बल की घिसाई जो हुई थी ग्रेनाइट की, उसके टुकड़े हैं। ग्रेनाइट के टुकड़े हैं ये? ग्रेनाइट के टुकड़े जो हम लोग छोटी मशीन या बड़ी मशीन में डाल के घिसाई करते हैं। अच्छा, जो मशीन से हाँ, घुमाया जाता है जिससे वो। पॉलिश होती जी जी जी, जिससे पॉलिश होती है। अच्छा, तो इसके सैंपल लेकर गए हैं? इसके सैंपल लेके गए हैं, कुछ टुकड़े लेके गए हैं। और ये हिस्सा बनेगा तो भी मतलब यहाँ पे की नमाज पढ़ी जाएगी? यहाँ पर भी नमाज पढ़ी जाएगी अगर ये हिस्सा बन गया। और इस कूड़े में से भी आप बता रहे हैं इस कि कूड़े में से भी कुछ पत्थर के टुकड़े लेकर गए हैं।
हाँ 2-4 पत्थर के टुकड़े ले गए इसमें से। उसमें से भी और इसमें से भी। जी इसमें से भी। यहाँ पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं। हाँ मतलब बिजली का कनेक्शन हो चुका है पहले से, बाकी अभी प्लास्टर वगैरह पक्का प्लास्टर किया हुआ। पक्का होगा, पक्का प्लास्टर नहीं है अभी इसमें, प्लास्टर नहीं हुआ है। और ये जो वायरिंग करी है इलेक्ट्रिक वायरिंग, ये भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। अंडरग्राउंड होनी होगी सब उसको। हाँ वॉल के अंदर जाएगी पूरी वायरिंग, है ना ऐसा कुछ? जी। अच्छा, तो अब सेकंड फ्लोर हो गया पंकज आराम से। सेकंड फ्लोर हो गया, अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सेकंड। जी सर। ये फर्स्ट फ्लोर है सर। जैसे कि हमने छत दिखाया, फिर आपको थर्ड फ्लोर दिखाया, और ये फर्स्ट फ्लोर है। सेकंड फ्लोर ऊपर दिखाया, ये फर्स्ट फ्लोर। ये फर्स्ट फ्लोर है। मतलब मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर है, इस फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, छत है। और अभी ये जो रिनोवेशन का काम वगैरह है, ये सब कब से बनना शुरू हुआ ऊपर ऊपर की तरफ? ये जो है अभी 1-2 महीने पहले, पिछले ईद के बाद ये काम शुरू हुआ था, और जो है कि ये जाके मार्च में ख़त्म हुआ है। मार्च में खत्म। जी, जैसे आपने देखा ऊपर सेकंड फ्लोर, ये भी इसी तरीके से था। तो ये पत्थर वगैरह, ये ग्रेनाइट वगैरह का काम होने के बाद में ये अभी क्लियर हो चुका है। अच्छा, ये इस तरह से क्लियर हुआ। ठीक। ये कैसा कमरा है ये सर? रूम, ये हमारे इमाम साहब का जो किचन रूम है, जो किचन है ये? जी किचन। इमाम साहब यहाँ पे खाना वगैरह पकाते हैं, वो खुद पकाते हैं अपना? पकाते हैं। और उधर ये गुसल खाने? रूम है, गुसल खाना, टॉयलेट रूम। अच्छा, ये वजू खाना। हाँ, वजू खाना। और ये बाएं तरफ कैसा कमरा है? अभी इस्तिंजा खाना है, यानी कि क्या है? पेशाब खाना, टॉयलेट। ये ये जो है जमाती लोग जो आते हैं, वो अपना खाना वाना पकाते हैं, उनका ये अलग स्टाफ है। अच्छा, जो जमाती आते हैं उनके लिए है ये? बाहर से जो मुसाफिर लोग आते हैं, कभी रात को रुक गए तो खाना वाना पकाया, खाए चले गए। जमाती लोग जो आते हैं उनके लिए है। उनके आने के लिए क्या नियम होते हैं? आए इमाम साहब से मिले, बोले हाँ, रुकना? मिले और मिल के अपना रहे यहाँ पे। जैसे 1 दिन रहना, 2 दिन रहना, रहने के बाद वो निकल के अपना अल्लाह अल्लाह रसूल की जिक्र अज़गार करते हैं, चले जाते हैं। अब इसके बाद हम नीचे जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। अब ग्राउंड फ्लोर। आप यहाँ पे कितने साल से हैं सर? मैं तो सर रहने वाला यहाँ से शुरू से ही हूँ, जब से कॉलोनी बस। इस मस्जिद में आप कब से? मस्जिद में लगभग मैं हाँ 22 से 25 साल। 22 से 25 साल। जी, मोहल्ले का ही हूँ, देखभाल करता हूँ। मतलब लोग नमाज के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले अजान हुई है। अजान हो गई है, अब नमाज होगी। नमाज के लिए सब आ रहे हैं। कितने बजे से है नमाज? कितनी देर में होगी मतलब? अभी नमाज शुरू हो जाएगी 1:30 बजे। 1:30 बजे। जी, और 7 मिनट की जमात होती है। भले ये वजू कर रहे हैं। हाँ हाँ, वजू कर रहे हैं नमाज के लिए सब। ये सड़क की तरफ का मेन गेट है। अच्छा, जो कि कल फॉरेंसिक टीम यहाँ आई हुई थी, और यहाँ पे कुछ कंच के टुकड़े पड़े थे और कुछ पत्थर के थे, ईंट वगैरह यहाँ पड़ा हुआ था, वो सब कल कलेक्ट करके ले गए हैं। ईंट पड़ा था और कांच के टुकड़े पड़े थे। कांच के टुकड़े पड़े थे, जैसे निशान भी कुछ लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं ये मार्किंग है सफ़ेद वाली जो के लोगों ने। ठीक है ना, वो सब सामान ले। पड़े हैं। ये पत्थर तो रेनोवेशन वाले, ये जो ईंट का टुकड़ा है, ये ईंट का टुकड़ा और पत्थर का टुकड़ा आधा फेंका गया था, वो है। ये वो है वो है उस दिन फेंका गया है। उस दिन जो फेंका गया था। झंडे, हाँ उससे पहले जो झंडे, 1 दिन पहले कुछ लोगों ने कहा झंडे फेंके गए थे। कहाँ फेंके गए थे? लोग पहले यहीं पर पड़ा हुआ था, जो कि वो पुलिस वाले उठा के ले गए। पुलिस वाले उठा के ले गए? क्या मतलब फॉरेंसिक टीम की कोई और? नहीं, फॉरेंसिक टीम से पहले। फॉरेंसिक टीम आने वाले थे, उससे पहले ही वो उठा के लेके चले गए, ताकि ना दिखे झंडे वंडे। कैसे उठा? ऊपर से उठे, झंडे उठाए, चले गए। गेट क्या फांद? वहाँ गेट फांद के उठा के लेके गए। गेट फांद कर आए, झंडे उठा के लेके चले गए? खाली झंडे उठा के लेके चले गए। क्या लोगों ने रोका नहीं उनको? उन्होंने बोला था यहाँ से, पर वो बोले आपने इससे किसी ने कॉल वॉल करे हैं, फिर वो लेके चले गए। मान कहाँ रहा है वो? अच्छा, लोग उन्होंने बोला कि कॉल किया है। किसी ने कॉल किया था? नहीं, कॉल वॉल किसी ने नहीं करा, वो अपना बचाने के लिए लेके चले गए। हाँ इनामुल साहब, तो ये तो सड़क का हिस्सा हो गया जो कहानी चल रही है इसमें। इधर का गुसल खाना हो गया ये आपका, और लोग इधर नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने इमाम साहब बैठे हैं, है ना? तो हमने इस पूरी मस्जिद का, कहाँ हो गुरु? हाँ, तो हमने इस पूरी मस्जिद का दौरा किया, और मस्जिद के दौरे के सामने फिर दौरे के बाद आप उधर वो जो देख रहे हैं वो दरवाज़ा, अगला दरवाज़ा है जो मुख्य सड़क की ओर खुलता है, जहांगीरपुरी
से कुशल चौक से जो सड़क जाती है आपकी, तो उधर खुलता है। इस तरफ आते हैं आप तो ये जो है गली नंबर 1 की तरफ खुलता है। गली नंबर 1 सी ब्लॉक में ये गेट खुलता है। मूल ज़्यादा आवाजाही किस गेट से होती है सर लोगों की? दोनों गेट से होती है लगभग, दोनों गेटों से होती है, दोनों गेटों से होती है। दोनों गेटों से ज़्यादा आवाजाही होती है। अभी फिलहाल वो बंद है तो इधर से ज़्यादा है। वहाँ से रास्ता हाँ, लगभग ज़्यादा क्या, सभी लोग इधर से ही आ रहे हैं। रास्ता ही बंद है रास्ता ही बंद है, वहाँ पे बैंड है तो हम कैसे जा सकते हैं। तो ये थी मस्जिद में हमारी बातचीत लोगों से, देखने की कोशिश की क्या हो रहा है, पुलिस ने क्या किया, जांच एजेंसियों ने क्या किया। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, मैं और मेरे साथी पंकज इस घटना को और समझने में लगे हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया।